नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के बीच गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ कैश के साथ धरा गया युवक। गोरखपुर जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जीआरपी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से पास से लगभग 1 करोड़ रुपए की नगद राशि बरामद की है। वो व्यक्ति ये पैसे वैशाली ट्रेन से पैसा बिहार के मोकामा ले जाने के फिराक में था। पैसे गोरखपुर से लेकर बिहार के मोकामा सुबह वैशाली ट्रेन से जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही जीआरपी पुलिस ने अटैची में रखे लगभग 1 करोड़ रुपए के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मैं पुलिस अफसर बोल रहा हूँ, आपकी बेटी मिली है। फोन पर ये बोलकर मां से ऐसे की ठगी। यूपी के भदोही से ठगी का अजीबोगरीब मामले सामने आया है। दरअसल भदोही जिले के ज्ञानपुर इलाके में नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था। लड़की की खोजबीन चल ही रही थी कि तभी लड़की की मां के पास फोन आता है। कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद शख्स खुद को पुलिस अफसर बताता है और कहता है कि आपकी बेटी बरामद हो गई है, आप चिंता मत करिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका मेडिकल टेस्ट करवाना होगा, उसके लिए 12,000 रुपए का खर्च आएगा। इसके बाद किडनैप हुई बच्चे की मां के साथ ठगी हो गई। हाथरस में बस से जा टकराई मिल्क टैंकर, उड़े पर खच्चे, 3 लोगों की दर्दनाक मौत और 17 यात्री घायल। यूपी के हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव समामई के निकट एक मिल्क टैंकर और रोडवेज बस में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। दुर्घटना में 14 साल के एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हुई है और 17 यात्री घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू करने में जुटी है। सभी घायलों को पुलिस ने सीएचसी सासनी और जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा है। कोबरा ने डसा तो पुनीत वर्मा ने गुस्से में फन ही चबा डाला। यूपी के हरदोई जिले से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया तो उसने गुस्से में आकर उसी सांप को पकड़ लिया और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला। इस घटना में युवक की जान तो बच गई, लेकिन कोबरा की मौत हो गई। जिस पर था कभी $1 करोड़ का आतंकी इनाम। 14 सालों तक अमेरिका ने जिंदगी बनाई जहन्नम, अब राष्ट्रपति बनकर ट्रंप से करेगा मुलाकात। सोचिए, एक शख्स जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था, वो आतंकवाद के नाम पर वांटेड था, लेकिन आज वही शख्स सीरिया का राष्ट्रपति है और अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएगा। नाम है अहमद अल शरा। कभी अलकायदा का साथी माना जाता था, अब दुनिया के बड़े लीडर्स से गले मिल रहा है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा की ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस बैठक से पहले उन पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। पश्चिम बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा। भारतीय खुफिया एजेंसियां आईएसआई समर्थित बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की भारत में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के सत्ता से हटने और जमाते इस्लामी के प्रभाव बढ़ने के बाद बांग्लादेश में कई आतंकी समूहों को खुली छूट मिल गई है। ये आतंकी संगठन भारत के कई राज्यों में आतंकी हमला करने के फिराक में है। शाहरुख सलमान खान को गुड लुक्स में टक्कर देता था ये एक्टर, फिल्मों से हुआ गायब, अब करता है ये काम। बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनके लुक को देखकर लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। ग्रीन आंखें और मासूम चेहरे ने सबका दिल जीत लिया था। इतना ही नहीं, स्टार ने सलमान खान और शाहरुख खान तक को टफ कॉम्पिटिशन दिया था। हम जिन एक्टर की बात कर रहे हैं वो हैं जुगल हंसराज। जुगल ने 1983 में फिल्म मासूम से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें पॉपुलैरिटी मिली फिल्म मोहब्बतों से, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। फिल्म में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। जुगल जब आई थे तब सबको लगा कि वही अगले सुपरस्टार होंगे, लेकिन फिर उनकी लाइफ में ऐसा टर्न आया कि उन्हें इंडस्ट्री में कुछ मनहूस कहने लगे। अपनी एक करियर के पॉइंट पर जुगल ने 40 फिल्में एक बार में ही साइन कर ली थी। हालांकि उनमें से कुछ बनी और कुछ कभी बनी ही नहीं। हंसराज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें मनहूस कहा जाता था जब वो फिल्म इवेंट्स पर जाते थे। जुगल फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक बतौर फ्रीलांस एक्टर काम कर रहे हैं। वो बुक्स लिखते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। जुगल ने साल 2014 में जैस्मिन से शादी की थी और वो उनके साथ सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, प्रोफेसर और फ्रेडी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। वकील और एमसीए पास युवकों का गैंग फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर काम कर रहा था। इस गैंग पर देश भर में लाखों रुपए से ज्यादा ठगी करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि 22 लाख रुपए ठगी करने के मामले में इन्हीं गैंग का हाथ था।
किचन में दफन मिला साल भर से लापता पति, पत्नी और प्रेमी ने दृश्यम स्टाइल में रची थी हत्या की साजिश। अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म दृश्यम की याद दिलाने वाले एक खौफनाक मामले में अहमदाबाद पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति के अवशेष बरामद किए हैं जिसकी उसकी पत्नी, पत्नी के प्रेमी और उसके रिश्तेदारों ने हत्या कर दी थी। शव उसके ही घर की रसोई के फर्श के नीचे दबा मिला। जानकारी के अनुसार पीड़ित 35 वर्षीय समीर अंसारी की लाश मंगलवार रात को पुलिस को मिली थी। बता दें, समीर अंसारी पिछले 1 साल से लापता था। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।